चोर दरवाजों से जाते हैं। भाई बटन खोल के शेरों की तरफ असेंबली में बैठो और बात करो। तो बाकी हुकूमत आप लोग को ऐसे तो कुछ नहीं देगा। हकूक मांगने से नहीं मिलते, भीख जरूर मिल जाता है। हकूक छीन लिए जाते हैं। बलूचिस्तान के मजदूर भी खत्म, बलूचिस्तान के अवाम भी खत्म, बलूचिस्तान के सरबरे भी खत्म। जाते हैं असेंबलियों में, वहाँ ऐसे बैठते हैं जैसे खैरात मांग रहे हैं। अबे मेरे भाई इस बार जो बजट पेश हुआ कश्मीर का जो है ना 50 अरब रुपया और बलूचिस्तान का कितना है 10 अरब रुपया। अभी ये मरने की बात है या नहीं है? 10 अरब से हम क्या बनाएंगे? 10 अरब से क्या काम होगा? हम क्या करेंगे? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, दुनिया की मजदूरों, कोलू के मजदूरों, एक हो जाओ। यहाँ जुल्म का इंतहा हो चुका है। यहाँ न तो कोई कारखाना है, न कोई मेल है, न कोई समंदर है कि हम मछलियाँ लेके बेच के बच्चों का पेट पाले। हमारी तो ये एक ही तनख्वाह है, हमारी तो यही पेंशन है। पेंशन के बाद हम खुश होते हैं कि हमारे बच्चे मुलाजमत में लगेंगे। मेरे भाइयों, वो हुकूक भी निज़ामियों ने हम लोगों से छीन लिया है। मुशर्रिफ साहब ने हमें थोड़ा बहुत पेंशनों में इजाफा किया। अल्लाह उसे सलामत रखे जहाँ भी है, जिधर भी है। और उसके बाद मैं पाकिस्तान की सरजमीन को, इस सब झंडे को हमेशा सलाम भी करूंगा, सलाम करता भी रहूंगा और दुआ भी करूंगा कि अल्लाह ताला हमारी इस सरजमीन को हमेशा सलामत रख और दुनिया की हर काली नजर से पाकिस्तान को बचा, अंदरूनी और बैरूनी सियासतों से पाकिस्तान को बचा। जाबिर वजीर आला को यहाँ से हटा दे, हमारी जान छुड़ा दे। जब लेने का वक्त आ जाता है वो मौलवी वाला बात है। मौलाना साहब ने बड़ा अच्छा बात किया है।